हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद रोहित। आज हम लोग फिर से सीबीएसई बोर्ड का जो एनालिसिस कर रहे थे, 1 मार्कर हमने एनालिसिस कर लिया था। आज हम 2 मार्कर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे सेक्शन बी में से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हमने एनालाइज कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम एनालाइज करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। अब इसमें ए पार्ट दे रखा है आपका, इसके 2 पार्ट हैं और में दे रखा है। ए पार्ट में क्या है, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमें निकालना है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। आई थिंक यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, दिस इज द ओनली थिंग जो पूछ रहा है हमसे। तो अल्फा प्लस बीटा हमें निकालना है और अल्फा इंटू बीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई माइनस बी क्या होगा, यहाँ पे आपको पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, -9 माइनस बी हो जाएगा 9। बी है -9 तो माइनस बी 9 हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा 2, तो 9/2 इज द सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए विच मीन्स 4/2 यानी कि 2, 4/2 यानी कि 2। ठीक है, ए पार्ट इज डन। इसका और पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। और पार्ट में हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन एंड हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इतना इजी क्वेश्चन क्यों दे रखा है, 4x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसके डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कुछ बताना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है ना। रीज़न बीइंग यहाँ पे पहले भी मैंने वीडियोस में बता रखा है कि अगर आपको x नहीं दे रखा है तो विच मीन्स b क्या है आपका 0 है, इसीलिए तो x नहीं दे रखा ना। अरे जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आपका 0 है, b अगर 0 है तभी तो x गायब हो जाएगा इसमें से, बोलो। तो x अगर नहीं दे रखा है इक्वेशन में, मतलब b की वैल्यू क्या है 0 है, तभी तो x नहीं है ना। 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 हो जाता है, दैट्स वाई x इज नॉट हियर। क्यों, क्योंकि b 0 है। तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, b इज 0 इसीलिए तो x नहीं है ना। -4 इंटू ए हमारा है 4 एंड c इज आवर -5। साइन के साथ लेना मत भूलना कभी भी, ठीक है। तो -4ac माइनस ये 16 5 जा 80 एंड ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक। तो डिस्क्रिमिनेंट वुड बी 80, b² माइनस 4ac इज आवर डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ये क्या है, d इज ग्रेटर देन 0। तो दैट्स वाई हमारे को रियल रूट्स मिलेंगे और अनइक्वल रूट्स मिलेंगे, यानी कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट टू रियल रूट्स मिलेंगे हमें। ठीक है, अगर d की वैल्यू 0 होती तो इक्वल रूट्स मिलते हैं ऑब्वियसली। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी रहा हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है अच्छा सा, ट्रिगो का क्वेश्चन पता नहीं क्यों मुझे अच्छे लगते हैं। तो इवेल्युएट करना है इसको 2 sec² थीटा प्लस 3 cosec² थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। अरे इसमें थीटा की वैल्यू दे ही दिया, मुझे लगा कुछ इवेल्युएट करना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू दे रखा है 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरी इजी, 45 डिग्री पे हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। वो टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बताया भी होगा मैंने आपको। तो टेबल आपको याद है, डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो इसमें। तो sec² 45, sec45 क्या हो जाएगा 1/cos45। तो cos45 क्या होता है, cos45 होता है 1/√2। तो 1/√2 सॉरी, तो ये 2 हो जाएगा ऊपर में, क्योंकि स्क्वायर कर रखा है ना, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1/cos थीटा तो 1/1/√2। तो 1/1/√2 क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। 3 cosec² थीटा, सिंपली यहाँ भी 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि cos45 एंड sin45 बोथ आर 1/√2। तो cosec और sec45 भी सेम होगा। 2 sin45 सॉरी 1/√2 इंटू cos45 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे को क्या मिलेगा, 4 + 6 - 1, है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये।
तो ये 1 बचेगा, तो यहाँ पे 10 - 1 इज 9। एक बार चेक कर लेना, 9 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्कर में काफ़ी इजी क्वेश्चंस दे रखा है अभी तक। 21st का भी इजी क्वेश्चन था और दोनों ही पार्ट, और इसके भी 2 पार्ट दे रखे हैं हमें। इसका और पार्ट देखते हैं हम। इसके भी 2 पार्ट दे रखे हैं, और पार्ट वाला इसका अच्छा क्वेश्चन है, जिसका मतलब आपको ये वाला अटेम्प्ट नहीं करना था। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सिंपल क्वेश्चन है। आपने अगर ये 8.4 के क्वेश्चंस करे होंगे तो, या फिर आपका जो वो वाला क्वेश्चन आया था ना, ये जो सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसका एक पार्ट है ये a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, उसमें आपको ये फॉर्मूला पता लगता है। तो a की पावर 4 प्लस b की, पहले तो ये इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, इसका फॉर्मूला क्या होता है और कैसे निकलता है, आपने 9th क्लास में अगर आर डी शर्मा वगैरह पढ़ा होगा तो देखा होगा आपने, ये 8th क्लास में भी है। तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, देखो एक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पहले a प्लस b का होल स्क्वायर हम लिखे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो आता होगा। अब यहाँ से अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर ही रखूँगा और 2ab को इधर भेज दूंगा, तो ये -2ab हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, सिंपली यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ध्यान से। सिंपली अगर मेरे को a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 चाहिए, तो मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि a की पावर 4, b स्क्वायर यानी b स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि b की पावर 4 प्लस 2ab, तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर है कि नहीं। ध्यान से, यहाँ पे a हमारा a स्क्वायर है, b हमारा b स्क्वायर है, तो इसीलिए a की पावर 4 b की पावर 4 हो गया है। अब यहाँ से अगर मैं a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू निकालूं, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, ये इधर माइनस में आ जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहाँ से हम, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही कंजेस्टेड हो गया, इस पेज पे करते हैं, अगले पेज पे। तो हमें क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 दे रखा है, और साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसको क्या लिख सकते हो आप, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, मैंने क्या बताया अभी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a हमारा क्या है साइन थीटा, b हमारा क्या है कॉस थीटा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 ऑलवेज, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हमें क्या पता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये थीटा है आपका ध्यान से, इज इक्वल्स टू में क्या दे रखा है आपको, इज इक्वल्स टू में दे रखा है 0, विच मीन्स यहाँ से साइन थीटा वुड बी इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। तो बोथ आर इक्वल, मतलब अगर हम साइन थीटा की बात करें तो वो कॉस थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से लिख सकते हो कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है कि नहीं। साइन थीटा और कॉस थीटा किस एंगल पे इक्वल होगा, है ना। अगर वो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आगे बढ़ोगे क्लास 11th में क्वाड्रेंट वगैरह, तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कब इक्वल होती है, 45 डिग्री पे, है कि नहीं। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री यहाँ से आ जाएगी, सिंपली नहीं आ जाएगी 45 डिग्री, बोलो यहाँ से क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी, सिंपल ना। तो थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री आ गई, तो यहाँ पे क्योंकि हमें कुछ वैल्यू लानी है ना, हम इसमें नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ सकते इसको, तो 1 माइनस 2 45 डिग्री वुड मीन यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 2, और 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 2, तो 1 माइनस 1/2 वुड बी गिविंग अस 1/2। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, है ना। आप एक बार चेक कर लेना इसको। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हिट। एट मोस्ट
ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड चाहिए, 1 हेड चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड चाहिए, ठीक है। मतलब कम से कम कितना भी चलेगा, नहीं ऐसा समझ में, मतलब ज़्यादा में आपको 1 हेड चाहिए, 2 हेड नहीं चलेगा आपको, ठीक है। मतलब 0 हेड चल सकता है, एट मोस्ट 1 हेड का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 हेड, मैक्सिमम वैल्यू नहीं देते हम लोग, जैसे कि मैक्सिमम मान लो मेरे को, मैं 2 बर्गर खा लूँगा मैक्सिमम, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 का 3 नहीं हो सकता। तो वैसे ही एटमोस्ट अगर 1 हेड है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड हो सकता है, 2 हेड नहीं हो सकता है। और कितने कॉइन्स को टॉस करा गया है, एक फेयर कॉइन को टॉस करा गया है 2 बारी, ठीक है। फेयर कॉइन को 2 बारी टॉस करा गया है, तो हमारे को पता है कि 4 टोटल आउटकम्स होंगे। हेड हेड हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, और टेल हेड हो सकता है, ठीक है। अब हमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी चाहिए, पॉसिबल या फेवरेबल, मैंने बताया आपको प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस में फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। 10th वालों के लिए ये काफ़ी है। एटमोस्ट 1 चाहिए तो ये तो नहीं चाहिए हमें, ये हो सकता है क्योंकि इसमें 0 हेड है। एटमोस्ट 1 में ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो 3/4 सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। 3/4 आ गया ना, 4 टोटल आउटकम और 3 हमारा फेवरेबल आउटकम। एटमोस्ट 1 है तो उसमें 0 वाला भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, ये वाला में 0 हेड है ना, लेकिन ये भी हम लोग लेंगे क्योंकि 0 भी तो हो सकता है। एटमोस्ट 1 मतलब केवल 1 वाला नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24, 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is this one. What is the HCF of the number? 2 numbers are the ratio 2:3. रेशियो में जब कोई भी नंबर रहता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, 2x और 3x, है कि नहीं। 2 नंबर्स रेशियो 2:3, तो 2x 3x मान लेंगे इसको हम लोग। और इसका क्या दे रखा है, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ पूछ लिया है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 2x इंटू 3x, ठीक है भाई। एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 180, एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है, तो एचसीएफ एक्स पहले ले रखा है हमने, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6x स्क्वायर, विच मीन्स यहाँ से, अरे ये क्या, ये दिक्कत हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये तो लग ही नहीं रहा है इसमें, एक्स कहाँ से लाएंगे फिर। चलो तो इसमें क्या दे रखा है, देखो 2x और 3x नंबर्स है ना, तो एलसीएम हमारे को दे रखा है 180, बट यहाँ से एक्चुअली एलसीएम होगा कितना, 2x और 3x का, 2x और 3x का एलसीएम होगा कितना, तो हमारा होगा 6x, है ना। कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों का है 2x इंटू 3 एंड 3x इंटू 2, तो 6x वुड बी दी एलसीएम, तो 6x को हम 180 के इक्वल कर देंगे क्योंकि ये भी एलसीएम है, ये भी एलसीएम है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी, और x की वैल्यू 30 आ गई, तो एक नंबर हमारा कितना आ गया, 30 इंटू 2 60, दूसरा नंबर आ गया 30 इंटू 3 90, तो 60 और 90 का अब हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे आसानी से। कैसे निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालोगे क्या, हाँ, तो ये हो जाएगा 60 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 30 15 एंड 3 5, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अगर हम 90 की बात करें तो 90 का हो जाएगा 245 3 15 3 5, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाता है, एचसीएफ मतलब कॉमन वाले में लोएस्ट वाला लेंगे, ठीक है, और केवल कॉमन वाले लेते हैं एचसीएफ में, तो एचसीएफ निकालेंगे तो केवल कॉमन वाला लेंगे, और कॉमन वाले में से भी क्या लेंगे हम, लोएस्ट वाला लेंगे, लोएस्ट पावर वाला, तो 2 पावर वाला नहीं लेंगे, 1 पावर वाला लेंगे, 2 पावर वाला नहीं लेंगे, 1 पावर वाला लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ वुड, यहाँ पे भी ये भी तो कॉमन है ना, 5 भी कॉमन है, इंटू 5 इज ऑल्सो देयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 2 30, ठीक है। एचसीएफ वुड भी 30 25, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, एंड ये इस क्वेश्चन में क्या देखा, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे को यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल में क्या बता रखा है कि 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ऐसे क्वेश्चन आपने करे भी होंगे, तो 1 0 इज अल्फा एंड अदर 0 इज बीटा एंड दीज टू आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो अगर हम ऐसे बोलेंगे कि अगर अल्फा इसका 1 0 है तो दूसरा 0 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अदर 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट 0। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, है कि नहीं। तो अल्फा इंटू 1
वन अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और वो क्या हो जाएगा सी अपॉन ए। सी हमारा क्या है माइनस का के माइनस टू डिवाइडेड बाय सिक्स, ठीक है, माइनस का के माइनस टू डिवाइडेड बाय सिक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये तो गया, सिक्स इज इक्वल्स टू माइनस के प्लस टू, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये सिक्स इधर लाएंगे तो माइनस फोर, इधर प्लस के और इधर माइनस फोर, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस फोर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसमें अगर आ गया हो समझ तो वीडियो को पता ही है आपको क्या करना है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।